हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को कुछ गुस्से में बोल दिया हो अचानक, बिना सोचे समझे, और बाद में आपको पछताना पड़ा हो? या आपने किसी को गुस्से में बोल दिया हो और आपका उससे पूरा दिन खराब हो गया हो उसके बारे में सोच सोच के कि मैंने यह गलत शब्द क्यों बोले? तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुस्से को कंट्रोल कितना करना कितना ज़रूरी है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह एंगर या क्रोध क्या है और यह क्यों खतरनाक है। इसके अलावा इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको कंट्रोल करेंगे तभी हम अपनी ज़िंदगी को सुखी बना पाएंगे। अगर हम इसी के हाथों कंट्रोल होते रहे तो हम गलत डिसीजन लेते रहेंगे और गलत डिसीजन लेते लेते अपनी ज़िंदगी को भी असफल और कष्टकारी बना लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह क्रोध क्या होता है। तो दोस्तों, क्रोध हमारे दिमाग में खुशी या दुख की तरह एक प्रतिक्रिया होती है। यह एक प्रतिक्रिया का भाव होता है, जो कि ये इमोशन होता है। और समस्या तब होती है कि जब यह हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और यह हमें खुद कंट्रोल करने लगता है, तब फिर वो एक समस्या हमारे लिए बन जाती है और वो नई नई समस्या को जन्म दे देता है। दोस्तों, अगली बात मैं बताना चाहूँगा कि हमें क्रोध क्यों आता है। दोस्तों, क्रोध हमें जब आता है कि जब कोई हमारी बात को ना माने, जब हमें लगता है कि हमारी बात सही है, सामने वाले को हमारी बात माननी चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहा हमारी बात को, तो उस वक्त हमें क्रोध आता है, और जो कि दुख से पैदा होता है। दूसरा इसका रीजन होता है कि कोई हमें इग्नोर करता है। जैसे हम अपने दोस्तों में हैं या कहीं हैं, रिलेटिव्स में हैं, और कोई हमें इग्नोर करता है, तब भी हमें उससे भी गुस्सा हमें आता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें गुस्सा जब भी आता है कि जब हम खुद स्ट्रेस में होते हैं या किसी प्रेशर में होते हैं। जैसे वर्क प्रेशर हो सकता है, कोई इमोशनल प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, कोई फैमिली स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी तरह का स्ट्रेस जब होता है तो तब भी हमको गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब हमारी किसी से उम्मीदें टूट जाती हैं, यह भी एक रीज़न होता है गुस्सा आने का, कि हम किसी से उम्मीद कुछ करते हैं लेकिन वो उम्मीदों पे सामने वाला पूरा नहीं उतरता, या जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं उतरता, तब भी यह बात भी हमारे गुस्से का एक कारण बनती है। दोस्तों, यह गुस्सा जो आता है ये किसी बाहरी वजह से नहीं आता। ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर ही इसकी वजह छिपी हुई है, जिसकी वजह से ये गुस्सा हमें आता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि आखिर ये गुस्सा है तो इसको, गुस्से को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अगर यह गुस्सा जीवन में ऐसे ही रहे या बढ़ता रहे तो इसका हमारे ऊपर क्या दुष्परिणाम हो सकता है, तो इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। तो गुस्से को कंट्रोल करना एक तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर गुस्सा रहता है तो इससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। दोस्तों, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हों, अगर हम गुस्सा करते हैं बात बात पर, या किसी भी एक बात पर भी अगर हम गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे हमारे रिश्ते खराब होने के पूरी संभावना रहती है। इससे हम दोस्त और अपने परिवार इससे दूर हो सकते हैं। और इस गुस्से में अगला नुकसान ये है कि गलत फैसले भी हो जाते हैं। और इसका एक नुकसान यह भी है कि हमारा पढ़ाई या हमारे काम से फोकस हट जाता है, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो उसी भावनाओं में हम हमेशा बने रहते हैं कि हम गुस्से को कहाँ निकालें या गुस्से को किस तरह हम अपना प्रकट करें, हम उसी को सोचते रहते हैं। तो इससे हमारे काम और हमारी पढ़ाई दोनों पर ही गलत असर पड़ता है। दोस्तों, इसको कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुस्से का हमारे हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर ही बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करना हमारे जीवन में सफलता और हमारे जीवन की खुशियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर हम कंट्रोल न करें तो क्या होगा, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर मान लो इसको कंट्रोल न किया जाए तो इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका दुष्परिणाम यह है कि गुस्से की वजह से छोटी सी बात एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, जो कि जन धन की हानि हो सकती है, समय की हानि हो सकती है, अननेसेसरी स्ट्रेस हमें मिल सकता है। तो इस वजह से हमारे लिए गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों,
अगर हमने कंट्रोल न किया तो इससे एक संभावना ये रहती है कि हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और लोग हमें पसंद करना बंद कर देते हैं, लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। और इसका एक अगला कारण यह भी है कि हम अपने आप को ही खो सकते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किस ट्रैक पर चल रहे थे और अब किस ट्रैक पर जाने लगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमें गुस्सा आता है या ऐसी कोई बात होती है कि जिस पर हमें गुस्सा आ सकता है, तो सबसे पहले हमें एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कि हम 10 तक की गिनती बोलें। कुछ भी बोलने से पहले हम अपने मन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक गिनती बोलें, यानी 10 सेकंड कम से कम वेट करें, उसके बाद ही हम अपना कोई जवाब दें। सामने वाले की बात खत्म होते ही तुरंत गुस्से में जवाब देना, ये एक वजह बन जाता है कि हम अनकंट्रोल्ड वे में कुछ भी हम कह सकते हैं उस समय। इसलिए 10 सेकंड अगर वेट करते हैं तो चांसेस है कि हम सोच समझ के बोलेंगे और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी कि जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम सामने वाले ने कोई गुस्सा दिलाने वाली बात कही है तो हम एक गहरी सांस लें, एक के बाद 2-4 गहरी सांस लें, उसके बाद ही हम अपना कोई जवाब दें। या फिर हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे हम एक हल्का छोटा सा पॉज लें और वहाँ से कहीं दूर हट जाएं या अपने दिमाग को कहीं दूर कर लें, उसके बाद में आके फिर जवाब देने का सोचें। मतलब यह है कि जवाब देने को थोड़ी देर के लिए हम टालें। दोस्तों, इसके अलावा हम अपनी थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि सामने वाला कोई ऐसी बात करता है कि जिससे हमें गुस्सा आ जाए तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे खिलाफ है या ये हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है या ये हमारे खिलाफ ही सोचता रहता है। तो अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हैं थोड़ा सा, कि हो सकता है कि कोई इसकी मजबूरी रही हो जिससे ये हमें फॉलो नहीं कर पा रहा है, हमारी बात को नहीं मान रहा, उसको भी समझने की अगर हम कोशिश करें थोड़ा सा पॉजिटिवली, तो भी हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। और इसके अलावा जब भी हम अपनी बात कहें, सामने वाला कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपनी बात को शांति से और धैर्य के साथ कहते हैं तो उसका एक ऐसा असर होता है कि सामने वालों को भी फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें गुस्सा ज़्यादा ना आए, इसके लिए हम प्रतिदिन ध्यान और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ध्यान और एक्सरसाइज नहीं करते या जिनका स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। जैसे कि संबंध बिगाड़ लेते हैं, कुछ उन्हें मिलने वाला था उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि गुस्सा ताकत नहीं बल्कि हमारी कमजोरी है। इसको हमें ताकत के रूप में नहीं सोचना चाहिए, ये हमारी एक कमजोरी है। और गुस्से को कंट्रोल करना यह एक मजबूत इंसान की पहचान होती है। दोस्तों, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि गुस्सा एक हमारे दिमाग की सामान्य भावना है और कुछ नहीं है। जैसे कि खुशी, गम, इसी तरह की उत्सुकता, इसी तरह की गुस्सा भी एक हमारे दिमाग की भावनात्मक प्रतिक्रिया है। इसको हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी संभलेगी। और हम आज से ही कोशिश करें कि गुस्से से नहीं बल्कि हम समझदारी से जिएं। दोस्तों, यह गुस्से के बारे में आज मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। अगर आपको ये बातें मेरी इनमें से कुछ बातें आप पसंद आई हो तो आप उन्हें फॉलो करना चाहें तो इनमें से कम एक बात को भी अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक रहा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या इसमें आपको कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को पढ़ करके आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज के विषय मेरा यहीं तक था और हाजिर होते हैं किसी अगले विषय के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।